आप सभी का वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे मैंने कोई ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। और इतने में यहाँ पे एम्पायर बोलता है ये पेंटिंग है ना अभी मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, मैं हमेशा उस पेंटिंग को देखता रहता हूँ उम्मीद के अंदर कि क्या मालूम मुझे इसके अंदर का सीक्रेट पता चल जाए, पर बदकिस्मती। और फिर यहाँ पे एम्पायर अपनी है ना स्टोरेज रिंग से वो है ना पेंटिंग निकालता है और सबको दिखा रहा होता है। और यहाँ पे वो पेंटिंग सबके सब लोग देख रहे होते हैं, पर लियन उस पेंटिंग को देख के यहाँ पे अपनी हंसी रोक रहा होता है। और फिर यहाँ पे हम पेंटिंग देखते हैं, वैसे पेंटिंग इतनी बुरी भी नहीं है, देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है पेंटिंग। यहाँ पे देखा जाए तो एकदम आर्ट है, एकदम यहाँ पे पूरा टेक्सचर है। पेंटिंग को देख के बाद में यहाँ पे गंजा बोलता है मास्टर गुफेंग सही में एक ट्रू मास्टर है। यहाँ पे उनकी पेंटिंग भी कितनी प्राइसलेस है, कितनी अनोखी है, एक तरह की मास्टरपीस है। इतना सब सुन के यहाँ पे लियन अपनी बात में हंसी रोक नहीं पाता और यहाँ पे बाद में सबके सामने हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। और ये देख के बाद में वैंगची पूछता है मास्टर लियन क्या हुआ, यहाँ पे आपको सीक्रेट पता चल गया कि इस पेंटिंग के पीछे। यहाँ पे गंजा पूछता है यंग मास्टर ली सही में क्या पेंटिंग इतनी ज़्यादा फ़नी है। यहाँ पे लियन जवाब देता है नहीं सॉरी मैम, मैं सॉरी। और फिर पेंटिंग पे उंगली करके बोलता है यहाँ पे कि ना ज़रा पोएम को तो पढ़ो, यहाँ पे उसमें लिखा है कि यांगडी है ना बेशरम है। और ये सुनते बाद में वेंगची बोलते हैं यहाँ पे यंग मास्टर ली आप है ना मेरे मास्टर की इंसल्ट नहीं कर सकते ऐसे। और ये सुन के बाद में ये गंजा है ना वो पोएम को पढ़ने लगता है। यहाँ पे सही बोलूँ तो पोएम मैंने भी पढ़ी है, मुझे खुद को भी आधी से ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं नहीं पढ़ने वाला यहाँ पे। और बाद में और लियन यहाँ पे अभी भी हंसते हुए यहाँ पे बोल रहा है क्या मैं गलत हूँ क्या। और यहाँ पे हम देख रहे हैं गंजे ने पूरी पोएम पढ़ ली होती है और वो सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गलत नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। और बाद में सारे के सारे स्कॉलर्स भी पीछे यही सोच रहे होते हैं, सबके सब इस चीज़ को प्रोसेस कर रहे होते हैं और यहाँ पे उनको शौक लगा होता है। यहाँ पे हम पिकासो की स्टाइल देख रहे हैं, पिकासो की स्टाइल वाला शौक यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ा शौक तो उसके डिसाइपल को लगा है यहाँ पे वेंगची को। यहाँ पे अब सबको पता चल चुका है उस पोएम के अंदर क्या लिखा हुआ है, इडियट लिखा हुआ होता है। यांगडी को इडियट कह रखा होता है, गधा कह रखा होता है, इसलिए यहाँ पे सबके सब साइलेंस हो चुके हैं यहाँ पे ये सुन के। और ये देखें यहाँ पे गंजा खुद टेंशन के मारे हंस रहा होता है, ऐसा है कि यहाँ पे फिर यहाँ पे एम्पायर भी हंस रहा है। पर यहाँ पे वेंची की हालत ख़राब हो चुकी है और वो बोल रहा होता है यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत। यहाँ पे मैं मास्टर के पास जाऊँगा और उसके बाद अगर ये करेक्ट हुआ तो यहाँ पे मास्टर है ना आपकी एक ही इच्छा पूरी करेंगे यहाँ पे जो उनकी पावर में होगा। और ये सुन के यहाँ पे सबके दिमाग में चल रहा होता है यांगडी से कोई भी एक चीज़ करा सकता है यहाँ पे ये बंदा, ये तो काफ़ी वैल्यूबल गिफ्ट है यहाँ पे, काफ़ी वैल्यूबल चीज़ है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंस चिल्लाते हुए आता है यहाँ पे यंग मास्टर आप तो यहाँ पे टेंगशू की शान हो पूरी तरह से, अगर यहाँ पे ना मेरे को प्रिविलेज मिला ना मैं एम्पायर बनता हूँ ना तो यहाँ पे मैं आपकी पूरी है ना आपको और आपकी पूरी फैमिली को है ना यहाँ पे रॉयल का स्टेटस दूंगा, रॉयल फैमिली का। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं रुक्सिया के साथ आपको शादी भी करने दूंगा। और ये सुनते बाद में रुक्सिया चिल्ला के बोलती है यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस मेरे बीच में मत आओ यहाँ पे मेरे अफेयर्स के। और ये सुन के फर्स्ट प्रिंस बोलता है यहाँ पे रुक्सिया इससे ज़्यादा अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा तुझे पूरे टेंगशू के अंदर, यहाँ पे तू ये चांस मिस करना चाहती है कि। बाद में यहाँ पे सेकंड प्रिंस यहाँ पे कूद जाता है और बोलता है यंग मास्टर अगर मैं यहाँ पे एम्पायर बनता हूँ ना तो यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड दूंगा, ज़्यादा चीज़ें दूंगा। यहाँ पे बहन है या क्या ये रुक्सिया इनकी, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मुझे। इतने में बाद में लियन पूछता है रुक्सिया तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे इन दोनों में से किसको मेरे को है ना एम्पायर बनाना चाहिए। और यहाँ पे रुक्सिया बोलते हैं ना इन दोनों को ही मत बनाओ। और ये सुन के बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे फिर तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, यहाँ पे तेरे पास कोई दूसरे भाई भी नहीं है। और ये सुन के बाद में रुक्सिया शर्मा जाती है और मनी मन सोच रही होती है यहाँ पे ये सही में मेरी बात को कंसीडर करने वाला है क्या यहाँ पे, ये क्या ये शायद मुझसे। और इतने में यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस बोलता है रुक्सिया को यहाँ पे कि ना अगर मैं एम्पायर बनता हूँ तो मैं तेरे को ना टैपी प्रिंसेस बना दूंगा, यहाँ पे तेरा स्टेटस है ना बाकी सब लोगों से ऊपर होगा, केवल यहाँ पे ना एम्पायर को छोड़ के। और ये सुन के रुक्सिया यहाँ पे बोलती है यहाँ पे तू होगा टैपी प्रिंसेस, यहाँ पे भली सेकंड ब्रदर यहाँ पे थोड़ा सा खराब है जर के, यहाँ पे फिर भी वो है ना तेरे से काफ़ी अच्छा है। और ये सब देख के यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन हंस रहा होता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन आगे बढ़ जाता है और फिर यहाँ पे एम्पायर को बोलता है यहाँ पे कि ना ज़िंदगी में हर कोई चीज़ है ना हमेशा के लिए नहीं रहती है यहाँ पे, तो प्लीज़ है ना आप अपना थ्रोन छोड़िए और यहाँ पे ना सेकंड प्रिंस को एम्पायर बना दो। यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट प्रिंस की पूरी हालत पतली हो चुकी है और यहाँ पे एम्पायर ये सुन के ना हार मान चुका होता है अपनी। और फिर यहाँ पे एम्पायर लियन को बोलते हैं यहाँ पे सेकंड प्रिंस के साथ अगर तुम हो यहाँ पे तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे सेकंड प्रिंस कैसे टेंगशू को संभालेगा। पर यहाँ पे एक चीज़ है जिसको है ना तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मानोगे। और ये सुन के लियन बोलता है बोलिए। एम्पायर बोलता है यहाँ पे तुम्हें ना फर्स्ट प्रिंस को ज़िंदा रखना होगा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ना मेरे जाने के बाद है ना तुरंत ही तुम है ना उसे मेरे पास भेज दो। यहाँ पे एम्पायर समझदार निकला, अब इसको है ना फर्स्ट प्रिंस को अपनी सिचुएशन का पता चल रहा है लगता है। ये सुन के लियन बोलता है मैं समझता हूँ इसलिए मैं आपकी ये कंडीशन मानता हूँ। और ये सुन के बाद में एम्पायर बोलता है ठीक है। और बाद में वो ऊपर जा रहा होता है स्टेडियम में अनाउंसमेंट करने के लिए और बाद में यहाँ पे ना वो सबके सामने ना सोल्जर्स के सामने खड़ा हो जाता है यहाँ पे और बाद में बोल रहा होता है यहाँ पे कि मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ। पर उसी बीच में यहाँ पे हम देखते हैं एक जोर से आवाज़ आती है और बाद में सबके सब लोग ऊपर देखने लगते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर ना 3 बैटल शिप्स दिख रही होती हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें उड़ रही होती है हवा में। वैसे ये किस हिसाब से बैटल शिप लगती है, ये तो घर लग रहे हैं मुझे। और उन्हें देख के यहाँ पे बाद में गंजा बोलता है यहाँ पे ग्रीन वुल्फ बैटल शिप है ये तो।
और उन्हें देख के यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस बाद में हंसते हंसते बोलने लगता है, चलो वो आखिरकार आ गए यहाँ पे, अब सेकंड प्रिंस देखता हूँ तू कैसे मेरे से ना यहाँ पे थ्रोन के लिए फाइट करता है, यहाँ पे मैंने मेरा ट्रम्प कार्ड आ गया है। और उन बैटल शिप को देख के यहाँ पे सबके सब सोच रहे होते ये थ्रोन का कंपटीशन तो कुछ ज़्यादा ही फियर्स हो चुका है, यहाँ पे ये बार बार इधर उधर जा ही रहा है, यहाँ पे कोई भी ना एक जगह पे टिक ही नहीं रहा है। उस बैटल शिप को देख के यहाँ पे एम्पायर थोड़ा गुस्से में होते हैं और यहाँ पे बाद में वो बैटल शिप यहाँ पे ना स्टेज के ऊपर आके रुक जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे पीछे सबके सब बात कर रहे होते हैं कि ये फ्लोटिंग बैटल शिप तो यहाँ पे टॉप 11 वेपन है, यहाँ पे ये भी डार्क एम्पायर से यहाँ पे, और यहाँ पे केवल ना 4 टायर या फिर ना उससे अबाव वाले यहाँ पे ना इसे रिफाइन कर पाते हैं, इस ट्रेजर को बना पाते हैं। और यहाँ पे एम्पायर में यहाँ पे कुछ ही जन है ऐसे जो है ना यहाँ पे इस चीज़ को है ना यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम जन है और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं बैटल शिप का दरवाज़ा खुलता है सीधा स्टेडियम के ऊपर, और बाद में यहाँ पे हम 2 जन को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसमें से हम इस बंदे को देख रहे हैं जो डार्क एम्पायर का होता है, यहाँ पे जोंग फैमिली से आया हुआ होता है, जो है ना यहाँ पे 4 ग्रेट फैमिली होती है, यहाँ पे है ना ये एल्डर सन है यहाँ पे जोंग वेंगशी। और इतने में यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस दौड़ते हुए जाता है और बोलता है, यंग मास्टर वेंगशी आप ही यहाँ पे आए हो क्या, हुआ लॉर्ड यंगबू नहीं आए क्या। और ये सुन के वेंगशी बोलते हैं, यहाँ पे मेरे पापा को आने की सही में ज़रूरत है कि यहाँ पे इस छोटी सी बात के लिए। और ये सुन के फर्स्ट प्रिंस बोलता है, नहीं 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 यंग मास्टर वेंगशी आप ही है ना ऑलरेडी इनफ हो, काफ़ी हो। और यहाँ पे वेंगशी आसपास में देख रहा होता है, बोल रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और उतने में उसकी नज़र यहाँ पे ना लॉर्ड यूहू पे जाती है और वो बोलता है, लॉर्ड यूहू आप भी यहाँ पे हो। और साथ ही साथ वेंगची भी यहाँ पे, और यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं जानता तो नहीं हूँ, पर उन्हें देख के ऐसा लग रहा है डेफिनेटली है ना वो रिफाइनर है। और बाद में वो आसपास देख रहा होता है और सोच रहा होता है इतने सारे रिफाइनर यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और इतने में बाद में यहाँ पे गंजा बोलता है, ग्रीडिंग यंग मास्टर यंगशी, और यहाँ पे वैसे भी मैं ना टेंगशू के अंदर ऑफिशियल बिजनेस के कारण आया हूँ, मैटर के कारण आया हूँ। और ये सुन के वेंगशी बोलता है, ऑफिशियल मैटर के लिए यहाँ पे तो मैं केवल ना ऐसी छोटी मोटी चीज़ के लिए आया हूँ, और जैसे ही वो हो जाएगी यहाँ पे तो मैं तुरंत चला जाऊँगा, मैं यहाँ पे आपको परेशान नहीं करूँगा। और फिर वो आसपास देखता है और यहाँ पे बाद में एम्पायर दिखता है और फिर वो एम्पायर को उसके नाम से बुलाता है, क्विंग जेंग। और ये सुन के एम्पायर बोलता है, यहाँ पे तुमने इस एम्पायर को बुलाया यहाँ पे यंग मास्टर यंगशी, क्या काम है। और ये सुन के यहाँ पे हम देख ही सकते हैं वो केवल बोलता है एम्पायर ऐसे चिढ़ा रहा हो जैसे। और फिर यंगशी यहाँ पे बोलता है, मेरे सामने यहाँ पे केवल है ना एम्पायर ऑफ है ना डार्क फ्लेम के अलावा है ना कोई भी है ना अपने आप को है ना रॉयल्टी कहने की है ना हिम्मत नहीं करता है यहाँ पे, बट यहाँ पे तुम्हें ना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम मेरे बड़े हो। और आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैंने तुम्हारा सक्सेसर है ना डिसाइड कर लिया है, और फर्स्ट प्रिंसेस है ना मेरे हिसाब से एकदम सूटेबल चॉइस है। और ये सुन के एम्पायर बोलता है, यंग मास्टर यंगशी यहाँ पे ना सक्सेसर डिसाइड करना यहाँ पे ना केवल टेंगशू को कंसर्न करता है, यहाँ पे इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और ऑलरेडी यहाँ पे बता देता हूँ कि ना सक्सेसर डिसाइड हो चुका है। और ये कह के एम्पायर जोर से चिल्ला के बोलता है, यहाँ पे मैं अनाउंस करता हूँ कि है ना यहाँ टेंगशू का हेयर है ना यहाँ पे सेकंड प्रिंस होगा, और यहाँ पे मैं ऑफिशियली ना थ्रोन छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे 3 दिनों बाद यहाँ पे ना सेरेमनी होगी यहाँ पे सेकंड प्रिंस की। और ये सुन के सब चिल्लाने लगते हैं, मैजेस्टी की जय हो, सेकंड प्रिंस की जय हो, मैजेस्टी की जय हो, सेकंड प्रिंस की जय हो, जोर जोर से आवाज़ें आने लगती हैं यहाँ पे हर जगह से। और ये देख के सेकंड प्रिंस रोने लग जाता है और बोलते हैं, यहाँ पे सही में मैं आपका बेटा हूँ फादर। ये देख के एम्पायर उसे उठाते हैं और बोलते हैं, यहाँ पे ना 3 दिनों बाद तू एम्पायर बनने वाला है टेंगशू का, तो तू कैसे अपने वीक साइड कमजोर साइड है ना सबको दिखा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में एम्पायर बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंस को यहाँ पे ओरिजिनली मैं तेरे को फेवर कर रहा था यहाँ पे, बट तूने यहाँ पे बाहर के लोगों को कॉन्टेक्ट किया और यहाँ पे इन्वॉल्व किया हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी गवर्नमेंट के अंदर, और ये चीज़ मैं अलाउ नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और इतने में बाद में यंगशी चिल्ला के बोलता है, बूढ़े आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे अगेंस्ट जाए। यहाँ पे एम्पायर बोलते हैं, यहाँ पे मेरा टेंगशू मेरी चॉइस, और वैसे यंगशी अभी भी तेरे फादर यहाँ पे रहते ना तो मैं तेरे को अभी रिस्पेक्ट देता, बट यहाँ पे अभी तू नहीं है तो यहाँ पे तू जल्दी से घर चला जा। और इतने में यंगशी गुस्से में बोलता है, बूढ़े आदमी ऐसा ही है तो ठीक है, यहाँ पे तूने डिसाइड कर लिया है ना तो यहाँ पे ठीक है, देखता हूँ कि ना अगर तेरा सक्सेसर मर जाएगा तो उसके बाद तू यहाँ पे क्या करेगा। टेक्निकली जो यहाँ पे हम देख रहे हो ना प्रिंस सेकंड प्रिंस को है ना मारने की धमकी दे रहा है यहाँ पे, वैसे देखा जाए ना तो इसे कहते हैं पावर यहाँ पे। पर इतने में यहाँ पे हम देखते हैं जोर से एक बंदा चिल्ला के बोलता है, रुको यहाँ पे ज़रा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं लियन होता है, वो वेंगशी से पूछ रहा होता है, ये डूड है कौन यहाँ पे, ये है कौन यहाँ पे, ये एकदम प्रो जैसा दिख रहा है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस कल है ना मैं 5 एपिसोड अपलोड करूंगा, अगर ना यहाँ पे तुम पे डिपेंड करता है अगर तुम कितना सपोर्ट करते हो। यहाँ पे अगर मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है ऐप की, तुम्हें उस ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, उसके बाद तुम डिलीट भी मार देना, साइन अप करके डिलीट मार दो, कोई ज़रूरत नहीं उसको है ना कुछ चलाने की। यहाँ पे लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने ऐप की। और सॉरी गाइस आज एक ही एपिसोड आने वाला है क्योंकि यहाँ पे ना बाद में नवरात्रि के ना शोर शराबा होने वाला है, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा इस चक्कर में। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।